करावाड़ा एवं राजस्व गांव के समस्त वडीलों को खूब खूब धन्यवाद। आप सबने मिलके हमारे आदिवासी समुदाय एवं साथ ही इस अनुसूचित क्षेत्र में एक फेमस घेर नृत्य कहा जाता है। क्या बात की, वेरी गुड, शाबाश। हमारी मुलाकात अहमदाबाद में हुई थी नहीं? आप नाम भूले, केवल भूल गई हूँ। ठीक है बेटा, बैठो बैठो। ये जो घेर नृत्य आयोजन कराया, उस घेर नृत्य आयोजन कराने वाली समस्त कमेटी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे सावला के कर्मठ, जुझारू, ऊर्जावान और कभी ना नहीं कहने वाले प्रधान साहब को भी खूब खूब धन्यवाद। ये हमारे सावला के प्रधान साहब, पहले परिचय हो गया होगा, मैं करा दूं। साथ ही सावला की समस्त घेर टीम, साथी दिनेश जी भाई और भाजपा से हमारे दिग्गज नेता वासुदेव जी बरजोड़ साहब, जो सागवाड़ा में जाने वाले लंबे चौड़े 6 फुट के बीजेपी के लिए ढाल बन के काम करते थे और आज इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ आए, उनको इन विचार पसंद आए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और 84 की धरती पे शायद इस विचारधारा में आने के बाद पहला स्वागत होगा आपका, तो मेरी ओर से व्यक्तिगत तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य और मानगढ़ के रहने वाले, मानगढ़ पे कब्जा करके जो बैठे हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट भाई एवं बीपीवीएम महिला मोर्चा के सिमरवाड़ा के संयोजक, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और सारे हमारे युवा साथी, घेर नृत्य में आए हुए चिकली, सावला, समस्त साथियों को मेरी ओर से जोहार। मुझे उम्मीद है मेरे से पहले अच्छी अच्छी बातें हुई होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे आभास भी है कि मेरे से पहले अच्छे अच्छे घेर भी मिल जाएंगे वो लगी रही जीवन पसीना नकल जानी है बराबर ना, बराबर पसीना नकल जाओ नहीं है। आप सबने मिलके इस क्षेत्र में आज घेर नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया और आसपास के हमारे साथियों को, बच्चों को अवसर दिया इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का। ये घेर नृत्य आदिवासी क्षेत्र के लिए फेमस नृत्य के रूप में जाना जाता है और इसका इतिहास भी जानेंगे तो बहुत पुराना इतिहास है। और कई बार अपने 16 कंपटीशन एग्जाम वाले आना एग्जाम में भी पूछ ली कि घेर नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। और ऐसा नहीं है कि घेर नृत्य में जैसे कि हमारे ओबीसी के, एससी समुदाय के जनरल के भाई भी आए हुए हैं, इस इलाके में सभी मिलकर इस घेर नृत्य को खेलते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये आदिवासी समुदाय के लिए फेमस घेर नृत्य के रूप में जाना जाता है। आधुनिकता के इस दौर के अंदर, आधुनिकता का जो दौर है, टीवी का, फोन का जो दुनिया चल रही है अभी, और आधुनिकता में जो बनावटी चीजें टीवी और फोन के माध्यम से परोसी जाती है, उस दौर के अंदर भी हमारी संस्कृति को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। हमारी ये पहचान है घेर, इसको बरकरार रखना। कई नए बच्चे मैं देखता हूँ शानदार ढोल बजाते हैं, एक सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारे बाप दादा ने जो संस्कृति है ये हमारे बच्चे भी आज बरकरार रख रहे हैं। क्योंकि ढोल नहीं बजाड़ेगा, बनी गणी किया, इसका मतलब ये नहीं है ढोल नहीं बजाड़े। कणी सोपड़ी में नहीं लग चुके कि तुम बनी गणी ने IAS RS बनो तो ढोल सोड़ो पड़े, कूड़ी बजाड़ी सूड़ी पड़े। ये आदिवासी संस्कृति सोड़ोते IAS RS बना के लगे लो है।
हर समाज को अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको जीवित रखना अनिवार्य है। आधुनिकता के साथ जरूर बढ़ना है, हमको अधिकारी भी बनना है, कर्मचारी भी बनना है, नेता भी बनना है, लेकिन अपनी संस्कृति अपने रिवाज यात्रा ही छोड़वा नहीं। ये बात अलग है, कई लोग ये मानते हैं कि अनपढ़ वे ही ढोल बजाड़े ने, रमे ने, गेर खेले ने, कई जना बंगला गणा में तई यार आप तो समझदार हो के अपने हूँ भीली भाषा बागड़ी बोलो, अपने तो हिंदी बोलो। हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो बोली है वो हमारे विकास में कहीं बाधक नहीं आती। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो संस्कृति है और हमारी बोली भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं आती, उल्टा सहयोग करती है, उल्टा सहयोग करती है। आरएस लेवल का इंटरव्यू होता है तो हमारे इस इलाके से आरएस अधिकारी के लिए इंटरव्यू, आईएएस अधिकारी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो मैंने कई देखा है जो कई बच्चे बाजार में रहे पले बड़े, गेर क्या होता है, ढोल क्या होता है, कुड़ी क्या होता है, हरचू हो केवल, कामटी हो केवल, ओद हो केवल, नया घोघरा की मादी, गड़ा मादी, पोगम मादी नहीं खबर थी। फिर वो बच्चा अधिकारी बनने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, तब खोजता है, वो क्या करता है, खोड़े, क्योंकि इंटरव्यू वो पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों को पता है कि आदिवासी इलाके से आता है, तो सबसे पहले आदिवासी संस्कृति के बारे में पूछते हैं, ताकि आदिवासी संस्कृति की कितनी जानकारी है इस बच्चे को ये जानने के लिए पूछते हैं। तारी जब लोग गांव में तो था उसे पूछे घुघरा पोगम मादे के गड़े मादे, कदरो है गाबड़ा मादे के केड़म मादे तरण फोड़ता है बनला कई जगह। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी बोली भाषा हमारे विकास के, हमारे उन्नति के बाधक नहीं होते हैं। ये बात अलग है, हमारे कई लोगों ने इसको मान लिया कि बड़ी गणी की अगले संस्कृति छुड़ी दी हो, और बड़ी गणवा बाद भी संस्कृति हाई मिली, बड़ी गणी के अधिकारी बनी के अगले अपनी भाषा बोली के अगले हूँ माने, अरे अपने तुम्हें उजलेगण गवार ने गवार रिचार्ज अधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं हम हमारी भाषा छोड़ देते, नेता बन गए इसके इसलिए ये नहीं हम हमारा कल्चर छोड़ देते। ये कल्चर है, ये रीति रिवाज है, ये बोली है, इसकी वजह से ही हम अधिकारी नेता बनते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई हो पाते हैं हम आदिवासी, और एने आधार से आदिवासी नो प्रमाण पत्र मळे। और रीति रिवाज, परंपरा, बोली भाषा बिल्कुल खत्म थी तो 20 साल बाद अपने आदिवासी हक ने पहचान में नहीं आवा, क्योंकि मोरवा है तो लगेलो है नहीं, तुम्हें आदिवासी में थप्पा थोड़ो है, थप्पो है कि नहीं होना कपड़जा में नहीं है। हर समाज की पहचान, जैन समाज है, जैन समाज की उद्बोधन है, जैन समाज का पहनावा है, उनके हिसाब से उनकी पहचान हो पाती है कि ये जैन है। मुस्लिम समाज है, उसकी रीति रिवाज, परंपरा, उसका पहनावा, उसका उद्बोधन, उसके हिसाब से पहचान हो जाती है कि ये मुस्लिम। हर समाज का ये है, तो हमारे समाज का एक खूबसूरत संस्कृति है, खूबसूरत रीति रिवाज है, और इसी का पाठ आज घेर करता है, तो ये हमारे समाज की धरोहर है, और उसकी वजह से हमको हमारे समाज की आइडेंटिटी मिलती है। इसलिए हम कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज नहीं छोड़ना है। और ये बात विशेष कर नवा सोराई हम जो, क्योंकि अब मार्च पॉलिसी मेकर अच्छा बन गया तो इंटरव्यू में ढोल बजाड़वानो ऑप्शन ना काटी दूंगा। मेरा जैसा पॉलिसी मेकर बन गया कहीं, तो इंटरव्यू के अंदर आरएस का इंटरव्यू होता है, तब भी एसटी ट्राइबल का बच्चा आता है तो उसको ढोल बजाओ, 10 नंबर तो मिलेंगे। ढोल बजाड़ता आवड़ते 10 नंबर वो करा पॉलिसी मार साहब सही है। फोन चलाता आवड़े दबावी नहीं, इंग्लिश में गाना ही की जाए नहीं करा पड़े, वह दत्तक ही की जाए, मोटा मोटा वाड़ उबा करा नहीं की जाए, तो ढोल बजाड़वा ही तो हार थोड़ी आ गया। इसलिए आज इस कार्यक्रम से अपन सब शपथ लेते हैं कि हमारा पार्टी के एजेंडे में भी हम रखेंगे
कि जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में आदिवासी कल्चर का 20% क्वेश्चन आने चाहिए। आदिवासी रीति रिवाज से संबंधित किसी भी इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में भी आदिवासी बोली भाषा, परंपरा, पादयात्रा के बारे में 20 नंबर का आना चाहिए। जरूरी है कि नहीं है? ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, और संस्कृति बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे, और हम बचे रहेंगे तो हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, और ये प्रमाण पत्र मिलेगा तो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी बनेंगे। आज मैं विधायक का, सांसद का फोरम भरने जाऊंगा, सारे दस्तावेज लगा दूंगा, लेकिन आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाऊंगा तो फोरम तुरंत खारिज થઈ જાય। તે કાગળમાં આ પ્રમાણ પત્રમાં કઈક તાકાત છે, और ये प्रमाण पत्र એટલે જ મળે કે આપણે આદિવાસી, और आदिवासी तारे तक सिद्ध थांगा આપણે कि આપણે आदिवासी तारे तक रंगा जारे तक अपनी संस्कृति, कल्चर, परंपरा रहेगा। तो इसलिए ये संस्कृति, ये परंपरा, रीति रिवाज हमारे पे बोझ नहीं है, हमारे लिए एक सुनहरा अवसर, या हमारे लिए कह सकते हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये जीवन की एक रेखा है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि गेयर भी खेलनी होगी सबको, आप सबको खूब खूब धन्यवाद। इस अवसर पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मिलजुल के रहे। छोटे छोटे मामले में हमको नहीं लड़ना है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको अच्छे से जीना है, और हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाना है, हमारे बच्चों को समझदार बनाना है, हमारे बच्चों को सही गलत क्या है उसको समझने की शक्ति पैदा हो, इस तरह से इसको मानसिक रूप से विकास करना है। और साथ ही हमको राजनीतिक नेतृत्व मजबूत बनाना है। वही राजनीतिक नेतृत्व विधानसभा, संसद में, लोकसभा में जाके हमारे क्षेत्र की बात, संवैधानिक प्रावधान की बात, हमारे हक अधिकार की बात करे। और 84 और सागवाड़ा की जनता की मेहरबानी 2018 में 2 विधायक अपने यहाँ से निकले। कई लोग कहते हैं हूं था जो उन्होंने था, जो बहुत कुछ हुआ है, ये डूबता हुआ क्षेत्र, डूबता हुआ समाज एक वापस आया है, जीवित होने का काम हुआ है। ये बात अलग है, खेतन गेर हड़पम था जब, लेकिन हमारी पहचान बनी। कई ऐसे साथी जो बीए बीएड किया होगा, आपने आईटीआई किया होगा, कुछ डिग्रियां की होगी, डिग्री करवा बल्ले, ट्रेनिंग बल्ले अपने बांटने जाता, उदयपुर से उधर चले जाओ। आज से 5 साल पहले हमारा बच्चा उधर जाता या हमारा आदमी उधर जाता, पूछता कहना है, अगर हमारा छोरा हम कहते कि डूंगरपुर ना मोरवाड़ हो, तो ओ डूंगरपुर ना हो। आज से कि 5 साल पहले डूंगरपुर का आदमी, बांसवाड़ा का आदमी उधर जाता, तो हमारे आदमी को पूछ लिया बाहर वाले ने कि कहाँ का है, तो अपने वाले ने कह दिया कि डूंगरपुर का हूँ, तो फिर तुरंत के तो ओ डूंगरपुर ना हो, मतलब कमजोर फील करता अपने आप हमको। और आज बार संगा और बड़े पूछेगा कहा के हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो क्या बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो के गाय, शब्दों में परिवर्तन आ गया 5 सालों के अंदर। हमारे उस इलाके के अंदर जयपुर सीकर में, या राजस्थान विधानसभा की बात करूं, हमारे इधर के नेताओं को अंगुली खड़ा करने वाले माना जाता था विधानसभा के लोग। मंत्री संतरी ठीक है, वहां का चपरासी भी आके एमएलए एमपी को नहीं काटता, क्योंकि हमने सिर्फ लाज, ठीक है, हाँ ठीक है, वो के जो पतो नहीं है, ठीक है, बस आप उसा करवा काम की। लेकिन आज आप सबकी मेहरबानी की वजह से हम हमारे अंदर ताकत आई, आप सबने हौसला दिया, आप सबने वोट दिया, हमारे अंदर ताकत आई। हमने जो छोटा मोटा भौतिक विकास तो कराया, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो छवि थी कमजोरी की, नासमझी की, उस छवि को खत्म करने का काम कर दिया है, और पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश में हमारे इस इलाके का नाम हुआ है। और इसी वजह से हम 2000 लंबे समय से कह रहे थे कि कांग्रेस से बीजेपी वाला एक ही, गड़बड़ करें अंदर से के अंदर करते कि करें दुकान सलवे ही एवथाई की। इस अवसर पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर एक खुद को विचार करना है। एक नेता दिग्गज के रूप में माना जाता था, जो आदिवासी समाज से आता था, और 2013 के अंदर
ऐसी अधिसूचना जारी की जिससे आदिवासी समाज को भी नुकसान हुआ। अब जो व्यक्ति फिर पार्टी में रहा, कांग्रेस में रहे, जो वार्ड पंच के लगाड़ी प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी बनियो, तारी 4.5 साल तक राजनीति की थी जोरदार, नहीं तो पूरे परिवार ने सोरे बना भी दी, तो मंत्री प्रधान ने घेरवाड़ी बना भी दी, जिला प्रमुख ने सब सेट कर दी थी, और आज वो दौड़ के चला गया भाजपा में। तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति खुद का समाज का नहीं हुआ, जिस पार्टी में पला बड़ा उस पार्टी का नहीं हुआ, तो ये भाजपा वाला ने था ना, और दूसरे समाज के लोगों के, हमारे ओबीसी के भाई, जनरल के भाइयों को जाके कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि जो आदिवासी समाज में पैदा हो के आदिवासी का नहीं हुआ, ये वाणिज्य भवन ने था है तो बीजे समाज वाले में मैं कहना चाहूँ कि आपको समझना है, आपको विचार करना है कि जो व्यक्ति खुद के समाज का नहीं हुआ वो आपका नहीं हो सकता है। हम तो खुला बोलते हैं कि जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज को कोई भी बात हम करेंगे, लेकिन हमारे पास ओबीसी जनरल कोई भी भाई आएगा आधी रात को, उसका भी वाजिब काम होगा, हम करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है, हम हमारे स्वार्थ के लिए हमारे समाज का नुकसान नहीं कर सकते। वो लोग उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और अपने खुद विचार गमे थी बुजुर्ग बेटा आनंद कहना चाहूँ, क्योंकि हमारे लोहा अपना कांग्रेस काटी करी सब घसी क्या पहला कांग्रेस ने डाकड़ी करी नहीं किया। 1-2 महीने पहले कहता कि कांग्रेस हमारी आई है, निबार के कांग्रेस डाकड़ी है उनकी, और हमारा लोहा बापड़ा थाकी क्या हमें थोड़ी थाकी क्या, पर लोहा मानता नहीं था। पर आज बेचारे हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। आज हमको विचार करना है कि वो आदमी किसके लिए लड़ रहा है। क्या वो आदमी समाज के लिए लड़ रहा है? क्या वो आदमी उसकी पार्टी भाजपा में क्या भाजपा के लिए लड़ रहा है? क्या वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए लड़ रहा है। और हम लोग इस क्षेत्र की जनता के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। अब आपको तय करना है। मुझे पता है आप सब तो विचारधारा से जुड़े हुए जी जान से लोगों के, लेकिन अपने जंगला से रिश्तेदार सब ने क्या हुए कि आगे देखिए बिल्कुल रंग सफाया था वो मुझे एक बार पासे गुमराह करे हो गए। राजकुमार दोबारा विधायक बना तो उसने क्या किया? हम कहें बात भी सही है, क्योंकि चुनाव परिणाम आने बाद आचार संहिता वापस लग गई। हमारे विधायक कोटे से 1 रुपया, फिर राजस्थान के 200 विधायक का 1 रुपया अनुशंसा नहीं कर पाए। पर अनेक के हुए राजकुमार 2018 पढ़े तो 2018 से 2023 तक हो की भीड़ जो एक बार मनकर भड़कावे का तबाह मन की तो राजकुमार बढ़ियो। अब विधानसभा में परिणाम आप जो लोकसभा मेरा तो ठीक है, राजस्थान के 200 विधायक में से किसी भी विधायक का 1 रुपया खर्चा नहीं हो पाया। पर हमारी भोली भाली जनता बेचारी जानकारी है नहीं इतनी, तो बहकाव में आ जाती है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे लोग बहुत भोले लोग हैं, एक जल्दी बहकाव में आ जाते हैं। એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું, જલ્દી બીજન વાતો झूठी વાતો ને આપવો है। और भाई से काल बागीदोराम गयो तो मैं 84 करते बागीदोराम बाजार गुस्सो में पला पर देव लागू मुझे। और बार सर्वसा पुत्रता पिलाहड़ कितना मैंने जो 84 वजन है बागीदोरा विधानसभा, जिस विधानसभा से वो आदमी आता है, एक तरफा माहौल है, हालत खराब है। कल एक बुजुर्ग टोकरों ने भाषण दिया, कहा कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया बहुत बड़ा, और हम 16 का नियम कहीं बुलाते हैं। इसलिए अपने के 84 की बार डकैत पड़ेगा हूँ कहीं 84 कहीं काटी है, 84 काटी से तमें कटला भी थोड़ी फटोते 84 वाला हलवाना नहीं। पॉलिसी वाले पास आए बार हो कहीं 84 में थोड़ो पड़ेगा, 84 वाला थोड़ा पड़े, 84 में एम करो पड़े। पर खबर नहीं 84 टूटवानी नहीं है, बहका में नहीं, झूठा माहौल बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबको एक मुस्त रहना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने लोकसभा जो सीट है उसके लिए एक मुस्त रहेंगे, और हमारी जो आवाज है, हमारी जो बात है, क्योंकि आजादी के बाद आज तक राजस्थान भारत की लोकसभा के अंदर हमारे इस एरिया की एक भी सांसद ने बात नहीं उठाई है। आप खुद विचार करो, इतने सांसद गए, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए सांसद में एक जने ने बात उठाई नहीं उठाई। कोई भी ऐसा हमारे हित में बड़ा कोई काम करवाया किसी ने? बस एक उस कहीं राम मंदिर बना दिए तो वोट डाला पड़े कहीं।
हम भगवान का उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे बच्चों की 2-2, 3-3 साल हो गए, छात्रवृत्ति नहीं आई है, भर्तियां नहीं निकल रही है, हमारे लोगों को हॉस्पिटल में जा रहे सुविधा नहीं मिल रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। कहीं अयोध्या राम मंदिर बना जो मोदी कटलू बढ़िया काम की दू, अच्छा काम किया, हम ना नहीं करें, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या किया? एक तरफ कह रहे हो आपने वो बढ़ाया अयोध्या में, और दूसरी तरफ कह रहे हो संविधान खत्म करेंगे। तो हमको संविधान की जरूरत है कि अयोध्या की? किसकी जरूरत है? संविधान की जरूरत है। हमें यह तय करना है कि संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, और संविधान है तो यह स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमको एक मुस्त रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, और आराम से सब शांतिपूर्वक तरीके से घेर रहेंगे और मंच माते बेटे बधा रहेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जय, जय बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ने क्या था है।